प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो की परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें आज का दिन दिखाया, उसने हमें जीवन दिया और बहुत आय से आशीषें दी। आमीन। प्रभु की हम स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं और विश्वास के साथ हम जानते हैं कि परमेश्वर ने एक और दिन के साथ हमें एक नया अनुग्रह प्रदान करा, एक नई आशीष दी और एक नया जीवन दिया है। हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। और आइए हम वचन की ओर जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर जिस तरह से हम 2 दिन से एक वचन को देख रहे हैं, गलातियों 5 और उसका पहला पद, और आज भी मैं इसी पद में आपको कुछ बातें और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा बताना चाहती हूँ, जैसा परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे बात करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। आमीन। सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें पिछले 2 दिन से पवित्र आत्मा आपके और मेरे जीवन में इन शब्दों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा बात कर रहे हैं। और परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखाता है मेरे प्रियो कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। यीशु मसीह ने आपको और मुझको स्वतंत्र रहने के लिए, है ना, हमें आजाद करने के लिए, हमें हर तरह से उस आजादी को लेने के लिए स्वतंत्र करा है जो हमारे लिए है। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है किया है, सो इसी में स्थिर रहो। और हमको क्या रहना है? उसी में स्थिर रहना। जैसा कि आज आपको एक बात को, कल आपको एक बात को बताया था कि हमें स्थिर रहना है। जिन जगहों से परमेश्वर आपको और मुझको निकाल कर लाया मेरे प्रियो, हमें स्थिर रहना है कि हमें वापस वहां पर लौट कर नहीं जाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि बार बार, है ना, हम बार बार कई बार ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि जो चीज हमको नहीं करना है, और हम क्या करते हैं मालूम है? सीधा इसका यही अर्थ है कि हम फिर से उन्हीं पाप में और उन्हीं गलतियों में चले जाते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है इसमें स्थिर रहो। स्थिर रहना हमें, और स्थिर किस में रहना हमें? परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की सामर्थ्य में। जब आप और मैं प्रभु के वचन और उसकी सामर्थ्य में चलेंगे ना मेरे प्रियो, सच में परमेश्वर आपको और मुझको स्थिर रखेगा। आपको और मुझको क्या करेगा? उन जगहों पर जाने से, उन आदतों में पड़ने से, उन गंदगी में वापस गिरने से परमेश्वर क्या करेगा? हमें बचा के रखेगा, हमें स्थिर रखेगा। एक छोटा सा उदाहरण आप लोग के सामने रखना चाहूंगी। यदि हम जानते हैं कि आगे चल करके एक गहरा गड्ढा है, तो हम उसमें वहां से जब निकलेंगे तो थोड़ा सा आइट साइड होकर के निकलने की कोशिश करेंगे। मगर यदि हमें नहीं पता है कि वहां पर एक गहरा गड्ढा और हम अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं मेरे प्रियो, तो हम क्या होंगे? अचानक से वहां पर गिर जाएंगे, हमें चोट लगेगी, और हो सकता है शायद हमें ज्यादा भी चोट लग जाए, क्योंकि अचानक से हम गिर रहे हैं। और उसके बाद हमें निकलना कैसा होगा? हमें कोई है या नहीं है, हमारा निकलने का भी हमको कैसा उपाय करना पड़ेगा वो हम नहीं जानते। मगर मैंने आपको शुरुआत में बताया, यदि हम जानते हैं कि वहां पर एक गहरा गड्ढा है जिसके अंदर कांटे हैं, जिसके अंदर खतरे की चीजें हैं, और हमें पता है, तो मेरे प्रियो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब हम वहां से निकलेंगे, तो अगर हमारे साथ और भी लोग हैं, या हमारे साथ हमारे अपने बच्चे हैं, या हमारे कोई मित्र भी हैं, तो हम उसको पता है क्या बोलेंगे? कि वहां से मत जाना, क्योंकि वहां पर गहरा गड्ढा है, या जो भी है वहां पर खतरनाक चीज है, ऐसा है जिसके कारण हमें चोट लग सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्रियो, जब हम जान चुके हैं कि वो जगह हमारे लिए सही नहीं है, वो जगह हमारे लिए नहीं है, मतलब हम जानबूझकर वहां गिरने के लिए नहीं जाएंगे, और ना तो हम जाएंगे, ना हम दूसरों को भी जाने देंगे। हालेलुया। ऐसा कौन है कि जो जानता है कि आगे चल के बहुत गहरी खाई और उसको बोल देगा जाओ वहां पर जाकर के अच्छी सड़क है दौड़ लगा? कोई नहीं बोलेगा। परंतु हम क्या करते हैं? लोगों को चौकस करते हैं ना, सावधान करते हैं, देखो उधर जा तो रहे हो, मगर ध्यान रखना वहां गहरी खाई है, वहां आगे चल करके कदम मत बढ़ाना, नहीं तो तुम गिर सकते हो। कहने का मतलब है कि जब आप और मैं उन बातों को जान चुके हैं कि जो गहरी खाई है, जो गहरा गड्ढा है, जहां पर अंधियारा है, जहां पर नुकसान करने की वस्तुएं हैं, जहां पर चोट हमको लग सकती, तो हम जब अपने आप को बचा रहे हैं, उसी तरह हमने अपने दोस्तों के लिए, अपने घर के, अपने परिवार के लोगों को भी बताया कि उस रास्ते से होकर मत जाना, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा? गलत हो जाएगा। उसी तरह से मेरे प्रियो, परमेश्वर भी आपको और मुझको जब इन बातों के द्वारा यह सिखाना चाहता है कि जब हमने इन बातों को समझ लिया है, तो ये बात हम जान चुके हैं कि जिन गंदगी में हम पड़े हुए थे, वहां से प्रभु ने जब आपको और मुझको निकाला है, तो अब हम जैसे हमने जीवन पाया, हालेलुया, तो हम दूसरों को भी उस जीवन के बारे में बताएं। स्थिर रहें,
कि अब हमें उधर नहीं जाना है, ना हम जाएंगे ना किसी और को वहां जाने देंगे। लोगों को बताना, लोगों को समझाना, लोगों को वचन के बारे में बोलना, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमने उस यीशु से जीवन पाया, हमने उस प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पाया। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे मेरे प्रिय लोगों, मेरे दोस्तों, तुम भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पा सकते हो। वापस उस गंदगी में जाने के लिए तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या करा है, एक कीमत चुकाई है। और इसलिए तुम उस गहरे खाई में वापस मत जाना, है ना, उस रास्ते से भी होकर मत जाना। कहने का मतलब है कि आप और मैं स्थिर रहने वाले बन जाएं। आमीन। प्रभु का वचन कह रहा है, दासत्व के जुए में फिर से न जूतो, ना हम जाएं न दूसरों को जाने दें। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्यों इन बातों को सिखाता है पता है? क्योंकि वचन क्या कहता है, हम सारी चीजों में स्वतंत्र है ना। एक वचन परमेश्वर का यही गलातियों 5 और उसका 13 पद में लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, आमीन, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। आमीन। हालेलुया। शारीरिक कामों के द्वारा नहीं, परंतु प्रेम से, आत्मा से हम क्या करें, एक दूसरे के दास बने। और किन बातों के लिए? प्रेम के लिए। हालेलुया, है ना। हम एक दूसरे के साथ प्रेम करना सीखें। किसी ने आपके और मेरे लिए कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, परंतु फिर भी हमारा प्रेम उसके अंदर उसके लिए बना हुआ है। हम उससे प्रेम करेंगे क्योंकि हमने यीशु का प्रेम पाया। जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तब वो किसी को नफरत से नहीं देख रहा था। जब यीशु को कोड़े मारे जा रहे थे, जब वो किसी के लिए बद्दुआएं नहीं दे रहा था, वो ये कह रहा था, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तब वो किसी के लिए श्राप नहीं दे रहा था, वरन ये कह रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आमीन। उसके अंदर प्रेम था। वही प्रेम आपके और मेरे अंदर हो, चाहे कोई भी हमारे साथ कैसा भी स्वभाव रखे, कैसा भी व्यवहार रखे। यदि प्रभु यीशु का प्रेम मेरे प्रियो आपके और मेरे अंदर है तो हम भी उनके साथ प्रेम रखेंगे। हम फिर से उस दासत्व के जुए में नहीं जुतेंगे जो हमें गंदगी की ओर लेकर जा रहा है, मगर हम प्रेम के दास बन जाएंगे। हालेलुया। हम उस अंधियारे गड्ढे की ओर वापस नहीं जाएंगे, ना हम जाएंगे ना दूसरों को जाने देंगे। हालेलुया। मगर हम उन्हें प्रेम करना सिखाएंगे। जो प्रेम आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने किया, वही प्रेम हम उन लोगों के जीवन में भी बताएंगे कि मैं तो पापी था, मैं तो पापी थी, मगर मेरे यीशु ने मुझे उस पाप में से निकाल करके, हालेलुया, स्वतंत्र कर दिया। आमीन। परमेश्वर ने आपको और मुझको छुटकारा दिया। हालेलुया। ताकि आप और मैं, आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस जीवित परमेश्वर की संतान हो जाए। और जो प्रेम उसने आपसे और मुझसे किया, वही प्रेम आप और मैं दूसरों को बताने वाले बन जाएं। सच में ये वचन बहुत सुंदर है। मैं विश्वास करती हूँ कि जितनों ने इन वचनों को सुना है, मैं जानती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक ने आशीष को पाया है। हमें स्वतंत्र परमेश्वर ने किया है, हम उसमें स्थिर रहे, हमारी स्वतंत्रता कोई चुराने ना पाए मेरे प्रियो, और दासत्व के जुए में हम फिर से न जूते, मगर जो आशीष प्रभु ने हमको दी है, स्वतंत्र होकर प्रभु की हम महिमा करें। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा, जितनों ने आज की सुबह इस वचन को सुना है, सबके जीवन में आपकी स्वतंत्रता परमेश्वर, आपके लहू के द्वारा दिया हुआ छुटकारा, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम पिता हमारे जीवन में सदा बना रहे। हम आपस में प्रेम को छोड़ किसी बात के कर्जदार और किसी बात के दास न बने पिता, केवल हमारे जीवन में प्रेम और प्रेम ही बना रहे। हम बुराइयों से और बुरी बातों से सदा दूर रहे। ये हमारी प्रार्थना है पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।